नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट्स कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में, जहाँ पे आपको कुछ कंपनीज़ ने अच्छा खासा ट्रेड ऑफर कर रहा है और साथ ही साथ कुछ कंपनी के ऊपर प्रेशर भी है, गिरावट का माहौल भी देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, इस तरीके से कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक आईटी कंपनी के बारे में जिसका नाम है एल&टी मतलब एलटीआई माइंडट्री। देखिए एलटीआई एक अलग कंपनी था और माइंडट्री एक अलग कंपनी था। अलग मतलब एक सेपरेट कंपनी था। दोनों ही एल&टी ग्रुप के ही कंपनी है और दोनों कंपनी एक साथ जुड़कर अभी काम कर रहे हैं। देखिए मेरे अगर आप पूछेंगे सर दोनों जब अलग था तो आप किसके ऊपर निवेश करके रखे थे? देखिए मैं ऑब्वियसली माइंडट्री के ऊपर निवेश करके रखा था। क्योंकि माइंड टी मुझे सबसे पसंदीदा कंपनी देखने को मिलता है और माइंड टी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो मुझे बहुत पसंद लगता था, तो इसलिए मैं माइंड टी के ऊपर निवेश करके रखा था। तो आज एल एन टी और मतलब एल टी और माइंड टी दोनों एक साथ जुड़ चुके हैं, तो इसलिए ग्रोथ और भी आगे चल के बढ़ने वाले हैं। क्योंकि आईटी सर्विसेज इंडस्ट्रीज में अभी भी प्रेशर है। हर कोई आईटी सेक्टर के ऊपर देखेंगे तो कंटिन्यूसली प्रेशर देखने को मिला। फिर भी एल टी माइंड टी जैसे कंपनी के ऊपर वो प्रेशर मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। तो अभी कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर साइड में जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो किस बेसिस में है वो मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में दिखाऊँगा। उससे पहले कंपनी का स्टेन देख लीजिए। कंपनी का देखिए पी रेशियो ठीक है एकदम, कोई बात नहीं कि इतना प पी रेशियो बहुत हाई है। अगर मैं पी रेशियो के बारे में और थोड़ा-सा इन डेप्थ डिटेल्स में आपको बारे में बात करूँ, तो ध्यान दीजिएगा एक टाइम पी रेशियो कितना था? 60 के ऊपर था, 60 के आस-पास था। तो 60 के आस-पास होने वाला पी रेशियो और अर्निंग पर शेयर तब 120 के आस-पास था। और कब बना था? 2021 में 31 दिसंबर, चलो मान लेता हूँ दिसंबर के लास्ट दिनों में इस तरीके से हाई में था। उसके बाद देखिए गिरते-गिरते कंपनी का पी रेशियो 20 तक आ गया था और उसके बाद अभी फिलहाल के लिए जो पी रेशियो है वो 33 के आसपास है। इसका मतलब पी रेशियो अभी रीजनेबल प्राइस में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। कंपनी की जो डेप्थ है वो ना के बराबर है। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग भी है। कोई भी प्लेजिंग नहीं है। प्रोमोटर ने कोई भी खुद के शेयर को गिरवी नहीं रखा। ये सबसे बड़ी बात है किसी भी कंपनीज के लिए। इस कंपनी का जो पॉइंट्स मुझे सबसे अच्छा लगा, कंपनी का 3 साल के रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए 39% के ऊपर है। कितना बेस्ट लेवल में है। इबिटा मार्जिन देख लीजिए 22% के ऊपर। हमेशा मैं देखता हूँ 20% के ऊपर है कि नहीं है, तो 22% है, अच्छा खासा है। क्विक रेशियो भी 1% के ऊपर है और इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है वो भी 39 के आसपास है। इसका मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का बेस्ट देखने को मिला। रिटर्न ऑफ एसेट कंपनी 24% के आसपास एसेट कमा रहा है। मतलब खुद का जो एसेट है उसमें 24% मतलब आपके मान के चलिए कंपनी का एसेट अगर 100 है तो उनमें से कंपनी 24 रुपीज़ कमा रहा है, तो अच्छी बात है ना। तो खुद के एसेट के ऊपर इतना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी आप देखेंगे। कंपनी पिछली बार जो 7,100 का टोटल सेल्स किए थे, करोड़ का सेल्स किए थे, इस बार 8,600 करोड़ का सेल्स किया। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा। अभी एक्सपेंस इस बार कहाँ पे हुआ वो भी देख लीजिए। देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट, इस कंपनी का सबसे ज्यादा खर्चा है एम्प्लॉय कॉस्ट में, क्योंकि आईटी सेक्टर में कोई तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट तो नहीं है। उसका काम करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए उसको एम्प्लॉय ज़्यादा हायर करना पड़ता है। तो हायर में आपको 61% से लेकर कंपनी इस बार 64% तक एम्प्लॉय कॉस्ट को यहाँ पे पेमेंट किया। तो इसीलिए कंपनी का थोड़ा-सा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पे कम देखने को मिला। कोई बात नहीं, कंपनी का ग्रोथ तो हमेशा होता ही रहेंगे, इस तरीके से तो काम करता ही पड़ना पड़ेगा। देखिए बाहर में जहाँ जहाँ पे यूएस जैसे इतने बड़े कंट्रीज़ में बड़े-बड़े दिग्गज जायंट आईटी सेक्टर में एम्प्लॉइज़ को मतलब यहाँ पे बाहर किया जा रहा है, उस जगह पे इंडिया जैसे डेवलप कंट्री हो रहा है, तो उस बेसिस में किसी भी एम्प्लॉइज़ को बाहर नहीं किया गया। उस उल्टा बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को हायर किया गया। जैसे एचसेल में विप्रो में भी हुआ, टीसीएस में भी हुआ और टीसीएस के ऊपर एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया जो मैं आपको ऑब्वियसली कवर ज़रूर कर चुका हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बातचीत है, मैं आपको इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में आपको पता चले। तो रही बात कंपनी के ऊपर, म्यूचुअल फंड वाले ने क्या करा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड वाले ने क्या करा है, माल उठाना स्टार्ट कर दिया। तो यही हम लोग गलती करते हैं। ये डेटा हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जब कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूअसली सेल नहीं, कंटिन्यूअसली बाय करते जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो खासियत उसमें है और कुछ ना कुछ तो बड़े चीज होने वाले है। तो जब गिरावट होता है तो हम लोग पैनिक करके माल बेच देते हैं और बड़े प्लेयर्स उसी का ही फायदा उठाते हैं कि बड़े प्लेयर्स हायर लेवल में बाय नहीं करता, वो नीचे लेवल्स में बाय करता है और इंतजार करता है कब वो हायर लेवल में जाएगा तब वो माल बेचेंगे।
फिर से वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, फिर से वो गिरेगा, फिर से वो बाइंग करेंगे। इस तरीके से रोटेशन चलता रहता है। रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था। इसका जो चार्ट पैटर्न बना, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न देखने को मिला। तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पे हो रहा है। देखिए रेंज बाउंड किसको बोला जाता है? देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे एक सपोर्ट किया, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से यहाँ पे देखिए सपोर्ट, और फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस टच कर रहा है। इसका मतलब बार बार वो एक ही रेंज के अंदर अंदर घूमते जा रहा है। तो ऑपरेटर क्या कर रहा है? इसको पहले डंप करके नीचे लेके आया, यहाँ पे बाई किया, ऊपर लेके गया, फिर से डंप करके नीचे लेके आया। आप ध्यान दीजिएगा, जब वो डंप करते हैं ना, जब इस लोअर रेजिस्टेंस सपोर्ट को बार बार टच करते हैं, देखिए वहां पे बिग बिग कैंडल बनता है और हाई वॉल्यूम के साथ। तो ये हाई वॉल्यूम क्या पब्लिक कर रहा है? बिल्कुल नहीं, ये हाई वॉल्यूम ऑपरेटर कर रहा है। उसको पता है कि वो रेंज आ चुके हैं जहां पे उसको बाय करना है और उसका टारगेट इस लेवल में लेना है। देखिए बार बार वही लेवल को टच करने के बाद गिर रहा है। तो आप कहेंगे सर क्या फिर से गिर सकता है? हाँ, फिर से गिर सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे जो बाइंग किया, यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग किया, कंटिन्यूसली बाई हुआ, और कंटिन्यूसली हाई वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब जो बाई हुआ वो फिर से ऊपर लेके गया। मेरे हिसाब से वहां पे तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। हाँ, अभी देखना है कि कंपनी इस रेंज में अगर कुछ दिनों तक टाइम बिताए, उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करे, तो बड़ा रैली ऊपर साइड में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए कुछ एंट्री मत लीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल बनता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं कुछ टाइम बिताने के बाद, डायरेक्टली नहीं, कुछ टाइम बिताने के बाद, तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 6433, इस रेंज तक वो जरूर जाएगा। इस रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ एक सप्लाई जोन भी है। तो इसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है टाइटन। देखिए टाइटन सबसे पसंदीदा कंपनी है मेरा, और हर किसी के टाइटन पसंदीदा कंपनी है, क्योंकि टाइटन एक सबसे बड़ा ब्रांड है जिसके अंदर आपको ज्वेलरी प्रोडक्ट मिलेगा, जिसके अंदर आपको आईवेयर्स प्रोडक्ट मिलेगा, जिसके अंदर आपको वॉचेस मिलेगा। तो साथ ही साथ और भी बहुत सारे नया-नया कंपनी बिज़नेस को लॉन्च कर रहा है। तो टाइटन के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस में बहुत बार आपके साथ कर चुका हूँ। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न में बन रहा है। क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किया सर टाइटन के ऊपर आपने तो एंटी जो लेवल दिखा था मैंने वहाँ पे एंटी ले चुका है। देखिए मैं किसी भी रिकमेंडेशन कभी भी आपको करता नहीं हूँ। मैं आपको हमेशा एज ए एजुकेशन पर्पस में सारे डिटेल्स दिखा चुका हूँ। देखिए स्टॉक स्टॉक के ऊपर बाय करना ना करना आपके हाथ में है, क्योंकि पैसा आपका है। अगर प्रॉफिट होगा तो आपका ही होगा, अगर लॉस होगा तो आपका ही होगा। तो मैं जो ट्रेड बनता है, जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ, मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी वो लेवल्स पता है, वो रेंज पता होना चाहिए, कहाँ पे एंट्री होना चाहिए, कहाँ पे कुछ जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जिस लेवल में जाकर कंपनी रुक सकता है। अगर इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में सिर्फ एक वर्ड में मैं बता दूं, मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो किस तरीके से इंक्रीज हो आप देख सकते हैं। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कंपनी के जो रॉ मटेरियल्स मटेरियल्स का जो कॉस्ट है वो कंटिन्यूसली एक ही रेंज में है। कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो यहाँ पे कम कर चुकी है कंपनी, तो इसी के चलते कंपनी का ग्रोथ अभी धीरे धीरे करके हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा कम होंगे तो कंपनी का खर्च मतलब खर्चा कम हो जाएगा, उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट रेंज ग्रोथ दिखेगा। तो आप कहेंगे सर पिछले कुछ क्वार्टर की तुलना से इस बार क्यों कम प्रॉफिट हुआ? क्योंकि उसके पीछे कारण भी है। अगर वो जानना है, इन डेप्थ एनालिसिस आपको जानना है, तो मुझे कमेंट करिए और सिर्फ सिर्फ येस लिख कर आप भेजिए कमेंट्स में, तो मैं आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके बताऊंगा। तो कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके दिखाने से पहले कंपनी के जो शेयर होल्डर है उसके बारे में बात करूं, तो ध्यान दीजिएगा शेयर होल्डर में, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली देखिए बाइंग हो रहा था। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, मार्च और अप्रैल में सेल किया गया, और मई मंथ में कंपनी के ऊपर फिर से बाइंग स्टार्ट हो गया। देखिए अब मार्च और अप्रैल में, मार्च और अप्रैल कहाँ पे है? तो मार्च और अप्रैल देखेंगे तो इस लेवल में देखिए इस तरीके से सेल किया गया। तो मार्च और अप्रैल के बाद यहाँ पे देखिए सेल्स होने के बाद, यहाँ पे सेल्स करने के बाद फिर से किया क्या? बाइंग किया गया। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड बन रहा है, अच्छा खासा एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है। वो क्या है? एक कप बना, उसके बाद हैंडल बना। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है, तो जब हैंडल जो ब्रेकआउट होता है तो उसकी एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल होना चाहिए। तो ग्रीन कैंडल होने के बाद आपको एक बड़ा सा रैली दिखेगा। तो इस तरीके से लॉन्ग जर्नी के बाद जो ट्रेंड बना, एक्चुअली वो यहाँ पे रिट्रेसमेंट है। तो रिट्रेसमेंट के बाद कोई भी एंटी लेवल मिलता है तो बड़ा रैली आपको दिखेगा। तो मैं एंटी यहाँ से ले चुका हूँ, और मेरा टारगेट मैं आपको पहले भी मेंशन किया हूँ, टेलीग्राम में भी अपडेट किया हूँ। तो करीबन करीबन मेरा टारगेट रहेगा, और ये जो रेंज है 3270 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा, और इस टारगेट का टोटल रेशियो रहेगा 17%। तो 17% मुझे गेन होने वाला है। तो कितना दिन में होगा उसका कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि टाइम लग सकता है, थोड़ा सा करेक्शन भी हो सकता है, फिर से वो भाग सकता है। तो ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, इसमें कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है।
तो आप जाकर थोड़ा-सा स्टडी करिए, इस तरीके से चीज़ को सीखिए, देखिए, उसके बाद डिसीज़न ज़रूर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो ये एक ईवीज़ बसेस बनाने वाला कंपनी है। आप देखेंगे तो इंडिया में जितने सारे ईवीज़ बसेस है, सबसे ज़्यादा ईवीज़ बसेस बनाने वाला कंपनी है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँ, तो इसका कंपनी का नाम रैंकिंग बहुत नीचे था। आज कंपनी धीरे-धीरे करके खुद का ग्रोथ कर रहा है। अगर कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो 7,600 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। इस कंपनी के ऊपर जब से मैं स्टडी कर रहा हूँ, तब से इस कंपनी का मार्केट कैप 4,000 करोड़ से भी नीचे था। तो इतना धीरे-धीरे करके नहीं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ हुआ, जब इलेक्ट्रिक कार्स के ग्रोथ हुआ, उस तरीके से इलेक्ट्रिक बसेस का भी ग्रोथ हुआ और कंपनी को बहुत सारे टेंडर्स मिलना चालू हो गया। इंडिया में भी बहुत सारे टेंडर्स मिला, साथ ही साथ बाहर की कंट्रीज में भी टेंडर मिलना स्टार्ट हो गया, तब इस कंपनी का ग्रोथ बनना स्टार्ट हुआ। तो कंपनी में अभी भी थोड़ा-सा मुझे वीकनेस देखने को मिला, कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई में है, इसका मतलब टॉप में हाई लेवल में है, क्योंकि इसका पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा, क्योंकि एक टाइम कंपनी का पी रेशियो जो था, वो 350 के ऊपर था। आप कहेंगे सर 350 से कंपनी 100 में आ गया, तो क्या अभी भी हाई है? हाँ, बिल्कुल हाई है। थोड़ा-सा और भी करेक्शन होने का चांसेस है। अगर मैं इस कंपनी के म्यूचुअल फंड वाले ने क्या करा वो आपको दिखा दूँ, देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूअसली बाय तो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी रॉकेट बनेगा, तो रॉकेट ऑलमोस्ट बन चुके हैं। चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैं आपको मेंशन किया था कि कंपनी की ये जो रेंज बना है, इस रेंज के ऊपर कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखिए अपर साइड में ट्रेड हो रहा था, तो मैं आपको यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक एंट्री लेने के लिए बोला था और मेरा टारगेट था 940 रुपीज़। आप जाकर टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हैं। जो मैं प्रॉपर एंट्री लेवल, प्रॉपर टारगेट लेवल था, मैं आपको मेंशन किया था। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिला और वो भी कितने दिनों में? अराउंड अराउंड यहाँ पे टारगेट एंट्री से आप अगर प्रॉफिट बुकिंग के डेट देखेंगे, तो सिर्फ के सिर्फ 13 दिनों के अंदर-अंदर 27% का रिटर्न दिया। तो कि इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकते हैं। आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, तो उसके टाइम में थोड़ा-सा 1 घंटा टाइम आप मतलब टाइम आपके लिए स्टॉक मार्केट के लिए आप अ, अलग से रखिए, आप स्टडी करिए, मेरे वीडियो देखिए और सीखिए, उसके बाद एंट्री लेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि डर उसी को लगता है जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, तो वो स्टॉक मार्केट को जुआ करके बाहर हो जाता है। तो मार्केट उसी को पैसा देता है जिसके पेशेंस है, जिसने मेहनत किया उसी को पैसा देता है। देखिए मैं भी लॉस करता था, जब मैंने कोर्स नहीं किया, जब मैं कोर्स किया, मैं देखिए लाखों का कोर्स किया, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो लाखों अमाउंट का कोर्स मैंने किया है और उस पैसे को कोर्स करने के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। देखिए मेरा एक पेशेंस है कि मैं स्टॉक मार्केट को धीरे-धीरे करके जान रहा हूँ, बहुत सारे मतलब डेटा सीख चुका हूँ और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली सीखना चाहिए। तो आपको मैं कहूँगा कंटिन्यूअसली सीखिए। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल मैं आपको नहीं दूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा वॉल्यूम होना चाहिए, मुझे वॉल्यूम देखना है। कंटिन्यूअसली इसी जगह पर अगर कंपनी के ऊपर वॉल्यूम क्रिएट हुआ, उसके बाद एक बड़ा हाई वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट कैंडल दिखेगा, ग्रीन कैंडल, तब मैं उसके ऊपर एंट्री लूँगा और तब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे नेक्स्ट लेवल कहाँ पे रहेगा। लास्ट जो कंपनी जिसका नाम है मूफिन ग्रीन फाइनेंशियल लिमिटेड, तो ये एक फाइनेंशियल कंपनी है। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। कंपनी 2:1 रेशियो का यहाँ पे क्या करने वाला है, बोनस देने वाला है। तो बोनस का डेट अभी तक मेंशन किया गया नहीं है, नहीं किया गया। तो आप देखेंगे तो बोनस का डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया। जब मेंशन किया जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और इसी तरीके से इन डेप्थ वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।